हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं डिस्कस करूँगी इग्नू से जो लोग एमए बाय इंग्लिश अप्लाई किया है किसी ने अगर, तो उनके फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट होता है द ब्रिटिश नॉवल, जिसका कोड है MEG3। तो ब्रिटिश नॉवल MEG3 का ब्लॉक 1 डिस्कस करेंगे हम। इसमें टोटल हमारे 8 यूनिट्स हैं, जिसमें आज हम इसकी यूनिट 1 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है सम एस्पेक्ट्स ऑफ फिक्शन। जिसके पास ये स्टडी मटेरियल उनको मिल गया होगा, उनको पता होगा कि हम किस बुक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आपका कोर्स करने का। तो इसके लिए हमें समटाइम्स वी आर नॉट श्योर अबाउट कि कैसे पढ़ना है, क्योंकि बहुत मोटी बुक होती है, उतना इंटरेस्ट नहीं आता है। तो मैं आपको आज इसमें सब कुछ डिटेलिंग में बताऊँगी, देन लास्ट में इसका एक समअप होगा, उसमें आप इसको समअप कर लीजिएगा। तो ये जो दो फर्स्ट है सम एस्पेक्ट्स ऑफ फिक्शन। तो फिक्शन में पहले हम जान लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्योंकि हमको पता है फिक्शन क्या होता है। फिक्शन एक चीज़ होती है जो कि नॉन रियल होती है। कोई घटना या कुछ लोग जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उनके बारे में अगर हम कुछ बोलते हैं या कहते हैं, लिखते हैं, दैट इज़ फिक्शन। इसलिए कुछ हम एस्पेक्ट्स डालेंगे फिक्शन के। तो यहाँ पे जो इन्होंने फर्स्ट चीज़ बोली है दैट इज़ हमारा जो है फर्स्ट यूनिट और फर्स्ट ब्लॉक है ब्रिटिश नॉवल के कोर्स में। तो इसमें हम लोग कुछ इशू डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू टॉम जोन्स, नाम याद रखना है क्योंकि इग्नू के एग्जाम्स में नेम्स लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्लीज़ डू रिमेंबर टॉम जोन्स। सबसे पहला जो है द नॉवल एज अ फिक्शन। इसमें एक्चुअली पहला पार्ट है द नॉवल एज अ फिक्शन, देन इज फिक्शन एज हिस्ट्री, and then there is the evolution of the novel, and evolution में भी हमारे दो पार्ट हैं, some problems, then shift to prose in the 18th century, and the novel is a literary form, the novel is a comedy, and then there will be a summary. तो let's start novel is a fiction। इस पार्ट में हम सिर्फ novel is a fiction को डिस्कस करने वाले हैं। और fiction मैंने कि बताया कि अनरियल चीज़ें होती हैं, एक इमेजिनेटिव होती है। तो fiction बेसिकली एक इमेजिनेशन है, हम अपनी कल्पना को दर्शाते हैं। तो जो फर्स्ट स्टैंजा है इसमें इन्होंने बोला है द नॉवल इज़ अ रियलिस्टिक फॉर्म। अभी हमने बोला कि वो इमेजिनेटिव है, तो फिर रियलिस्टिक कैसे है? तो रियलिस्टिक कैसे है? जो भी नॉवलिस्ट होता है वो जिस चीज़ के बारे में नॉवल लिखता है वो बेसिकली हमारी सोशल लाइफ का ही एक हिस्सा होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जिसको शायद हर एक इंसान ने जिया होता है, वो उसी चीज़ को दर्शाता है अपनी नॉवल में। तो ये रियलिस्टिक है, जो इंसिडेंट्स होते हैं वो एक्चुअल में हो चुके होते हैं और वो उसको दर्शाता है। तो इन्होंने बोला कि जो भी मिररिंग या रिप्रेजेंटेशन का होता है काम, वो एक नॉवल में बहुत सिग्निफिकेंट था एज़ कम्पेयर टू ड्रामा या पोइट्री, क्योंकि ड्रामा और पोइट्री भी लिखी जाती हैं और उसमें भी कहीं ना कहीं कल्पना होती है। बट इन्होंने बोला उसकी जो मिररिंग या दर्शाने की जो क्षमता है एक नॉवल में है, वो उतनी किसी ड्रामा में या पोइट्री में नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि जो ड्रामा या पोइट्री होते हैं ये कहीं ना कहीं तथ्य तक पहुंच जाते हैं, ट्रूथ होते हैं। बट जो हमारा नॉवल होता है वो कंपेयर टू देम मोर फिक्शन होता है, मोर इमेजिनेटिव होता है। कि कैसे होता है ये अब हम इसमें आगे जानेंगे। तो इसमें इन्होंने बोला है कि कुछ सिचुएशंस होती हैं हमारी सोशल लाइफ की जो एक नॉवल को बहुत फेथफुली नॉवल एक बहुत फेथफुल तरीके से रिकॉर्ड कर पाती है, और इस तरीके से वो रिकॉर्ड करती है कि जो भी उसका रीडर होता है उसके मन में बहुत सारे सवाल नहीं रहते हैं, उथल पुथल उतनी नहीं मचती है। वो कहीं ना कहीं उस राइटर की एक तरीके से बोलते हैं लिखने से या उसके जो भी शब्दों से कन्विंस हो जाता है, सहमत हो जाता है। तो नॉवलिस्ट ने इस तरीके से नॉवल को लिखा कि जो रीडर है वो उससे कन्विंस हो गया, उसके मन में बहुत सारे सवाल नहीं है, इसीलिए इसको बोल रहा है कि बहुत अच्छे से दर्शा पा रहा है। क्यों दर्शा पा रहा है? क्योंकि जो भी ऑडियंस है वो उससे एग्री कर रही है, मतलब वो अपने काम में सक्सेसफुल हो गया है। तो जहाँ फिर लिखने की बात आती है, तो जो नॉवलिस्ट होता है वो बेसिकली सोशल लाइफ के कुछ लोग को उठाता है
और उसकी डे टू डे लाइफ को डिस्कस करता है, उसकी वर्किंग लाइफ को डिस्कस करता है, उसकी सोशल सिचुएशन जो भी होती है, उसकी सराउंडिंग, उसके कैरेक्टर, उसकी कंडीशन, उसको वो इसमें लिखता है। तो इसीलिए हमने बोला नॉवल इज़ अ रियलिस्टिक फॉर्म। क्यों बोला? क्योंकि वो हमारी करंट सिचुएशन के एक हिस्से को उठाता है और उसको इस तरीके से लिखता है कि हमारा जो रीडर होता है उससे कन्विंस हो जाता है, उसके मन में ज़्यादा सवाल नहीं रहते, उसको कभी ना कभी हमने जिया होता है, और इसीलिए ये रियलिस्टिक फॉर्म है। तो इसमें बोला कि नॉवलिस्ट की जॉब क्या होगी कि वो उस इंसान को अपनी नज़र से देखता है और फिर अपने हिसाब से लिखता है। तो जब हम नॉवल पढ़ते हैं, सेकंड स्टेंजा है ये, सेकंड स्टेंजा में क्या है कि जब हम नॉवल को पढ़ते हैं हम एक डिफरेंट वर्ल्ड में चले जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हम इतना खो जाते हैं, कभी होता है नॉवल इतनी अच्छी लगती है कि हम उसमें खो जाते हैं और जो भी वो कुछ लिखता है हम उसको सच मानने लगते हैं और हम भी उसी दुनिया में चले जाते हैं। उस दुनिया में वो हमें लेके कैसे जा सकता है? वो कुछ चीज़ें रियल डाल देता है उसमें, कुछ शहर के नाम, कुछ गांव के नाम, कुछ मार्केट, कुछ भी रास्ता या एक्चुअल प्लेसेस को अपनी स्टोरी में उसने उस एक्चुअल प्लेसेस को ला दिया। अब जब एक्चुअल प्लेसेस आता है तो हमारा माइंड को रिलेट करता है, बट अब क्या हो रहा है, हम उस दुनिया को उसकी नज़र से देख रहे हैं। वो जो रंग दिखा रहा है, दैट इज़ बाय हिज डिस्टिंक्ट कलर एंड फील, उसकी दूसरे रंगों से, उसकी इमोशन से हम उसको देख रहे हैं। यस, द एम्फेसिस इज एक्चुअल, इट इज़ ऑन एक्चुअलिटी। एक्चुअलिटी हो गई अभी। तो इसमें बोला है कि जिन लोगों के बारे में वो बात कर रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन वो दे रहा है, उनके अपीयरेंसेस के बारे में, कंडीशन के बारे में, उनके ओपिनियन के बारे में, उनके स्टेट ऑफ माइंड के बारे में, ये बेसिकली कौन दे रहा है? ये तो नैरेटर कर रहा है। उसको एक्चुअल में नहीं पता उस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है, बट उसकी कंडीशन को, जो कि रियल कंडीशन है, उसको वो अपने शब्दों से दिखा रहा है कि क्या उसका स्टेट ऑफ माइंड होगा, कुछ कैसी कंडीशन हुई, कैसा वो सोच रहा होगा। तो जो अब सेकेंड एस्पेक्ट की बात आई है जो राइटर की, दैट इज़ डिस्क्राइबिंग द पर्सन। तो नॉवलिस्ट का एक अपना ओपिनियन होता है उस आदमी के बारे में। वो उसकी वास्तविक कंडीशंस को देखते हुए अपने मन के विचारों को लिखता है, व्यक्त करता है रिटन फॉर्म पे। और जो राइटर होता है वो क्या करता है, इसमें बोला है कि द राइटर इज़ बायस्ड। क्यों? क्योंकि राइटर जजमेंटल होता है, एंड जजमेंट्स आर ऑलवेज बायस्ड। राइटर जजमेंटल कैसे है? उसने सामने वाले की एक्चुअल स्थिति नहीं पूछी कि वो अपनी लाइफ में कैसा फील कर रहा है। नॉवेलिस्ट ने किया कि उसको देखा, बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया और फिर उसको अपने शब्दों से लिख दिया, अपनी सोच उसमें जाहिर करी। कैरेक्टर वो लिया है बट सोच उसके अपने हैं, इसलिए उन्होंने बोला है कि, और वो जब लिखता है तो रीडर भी उस दुनिया में जाता है जो कि रियल नहीं होते हैं लेकिन रियल लगने लगते हैं हमको। थर्ड स्टेंजा है, द रिमार्क्स ऑफ द ऑथर मेंट क्लियरली फॉर शेयरिंग विद द रीडर। नॉवेलिस्ट का तो एक ही एम है कि वो अपने विचारों को रीडर के साथ शेयर कर रहा है। तो वो एक खुद ही ऑथेंटिसिटी उसमें मिल रही है क्योंकि वो डिस्क्राइब कर रहा है, और अगर रीडर इन्वॉल्व हो रहा है मतलब उसको ऑथेंटिकेशन मिल रहा है, हम एग्री कर रहे हैं, हम और पढ़ना चाह रहे हैं, हम और सुनना चाह रहे हैं कि वो क्या कह रहा है। तो रीडर उस घटना को एक ट्रूथफुल अकाउंट की तरह एक्सेप्ट करता है और उसमें होने लगता है। तो इसमें क्या होता है, दिस लीड्स टू अ स्टेट इन विच द रीडर इज स्ट्रांगली ड्रॉन इनटू द ईथोस ऑफ द वर्ड ऑफ द नॉवल। ईथोस ऑफ द वर्ड ऑफ द नॉवल, वो उस नॉवल की रची रचाई दुनिया को सच मानने लगता है, और जो रीडर होता है उसकी रची हुई दुनिया में खोने लगता है, उसको सच मानकर और पढ़ता है और जानना चाहता है कि नॉवल और क्या कहना चाह रहा है। सो इन द कोर्स ऑफ रीडिंग ऑफ द नॉवल, therefore the reader may feel that he or she is witness to an actual happening in which real people have been involved। तो उस कंडीशन में एक कंडीशन आती है कि रीडर को लगता है नहीं ये जो बोल रहा है ये सच है और इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं वो सच में ऐसा हुआ है, वो कनेक्ट करता है। मतलब नॉवलिस्ट इज़ सो इमेजिनेटिव कि उसने उसी तरीके से नॉवल को लिखी कि जिस तरीके से रीडर को पसंद भी आ रही है। तो the words in the text do not merely signify something outside of away
आउटसाइड और अवे फ्रॉम देम। नॉवलिस्ट कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं लिखता है जो उनसे अलग हो, वो वही लिखता है, सत्य को लिया और अपने शब्दों में लिख दिया जैसा उसको वो सत्य लगता है, और उसको पता है कि रीडर को भी वो सत्य लगेगा। क्यों? क्योंकि वो उसने एक नॉर्मल इंसान के बारे में लिख दिया है। हमने बोला कि ड्रामा जो होता है, ड्रामा और नॉवल डिफरेंट कैसे हैं, क्योंकि दोनों ही लिखे जाते हैं और दोनों ही अपनी इमेजिनेशन को दिखाते हैं। बट जो ड्रामा है वो बेसिकली क्या होता है, एक एक्शन होता है। मूवी देखते हैं, कोई उसमें एक हीरो होता है, बट नॉवल में कोई हीरो नहीं होता है, वो बस चल रही होती है, एक स्टोरी है जो कि चल रही है, उसमें कोई हीरो नहीं है, कोई विलन नहीं है, वो एक घटना के बारे में लिख रहा है, एक इवेंट है, एक इश्यू है, एक पब्लिक इश्यू है, हो सकता है जिसके बारे में हम नॉवल लिख दी जाती हैं, या उसके मन के विचार हैं, या उसके साथ जो हुआ वो लिख दिया। उसमें कोई हीरो हीरोइन कोई रोल प्ले नहीं है, उसने एक नॉर्मल इंसान को लिया है जो एक्चुअल में है, जैसा एक्चुअल में होता है उसी चीज़ को उसने लिख दिया, बट उसने उसमें अपने विचार डाले। तो अब इन्होंने बोला इमेजिनेटिव किस तरीके से है? इमेजिनेटिव इस तरीके से है कि नरेटर ने कुछ चीज़ें ऐसी लिखी जो अनरियल हैं, लेकिन उसका क्रिएशन ऑफ माइंड को देखना है हमको। उसको एक भगवान ने एक अनयूजुअल गिफ्ट दिया है, एक इन्वेंशन बोल सकते हैं इसको, एक पावरफुल इमेजिनेशन बोल सकते हैं, पावरफुल इमेजिनेशन। जैसे हम किसी चीज़ को देखते हैं, हमने इसको देखा, हमने सोचा ये मोबाइल है, हमने बस इतना ही सोचा दिस इज़ मोबाइल, बट कोई इमेजिनेटिव या क्रिएटिव माइंड देखेगा ये मोबाइल तो है, इसमें क्या फंक्शन है और क्या नहीं और क्या हो सकता है, तो वो एक पावरफुल इमेजिनेशन है जो गॉड गिफ्टेड है, उसको ईश्वर ने दिया है। तो इसी तरीके से नॉवलिस्ट को भी कुछ गॉड गिफ्टेड पावर होती है कि वो बहुत इमेजिन करता है। हमने देखा दूर से एक आदमी बैठ के चाय पी रहा है, बट नॉवलिस्ट ने देखा वो आदमी बैठ के किस मनोभाव में बैठा है, उसके मन को पढ़ा, उसके चेहरे को पढ़ा, उसके ड्रेसिंग सेंस को देखा, उसका लुक देखा, वो कब आता है कब जाता है, उसने क्या पहना था, उस एक चीज़ को इतने अच्छे से निखार के लिख देगा कि वो नॉर्मल बात नहीं लगेगी कि वो आदमी आया और चाय पी रहा था। उसने उस तरीके से नहीं लिखा, उसने बताया क्या पहना था, कैसे आया, कैसे गया, उसने एक एक चीज़ को इतने अच्छे से दिखा कि हमको इंटरेस्ट आ रहा है कि रियल इसलिए क्योंकि वो रियल है, और इमेजिनेटिव इसलिए क्योंकि उसने उसमें अपने शब्द डाले हैं, अपने शब्दों के माध्यम से कुछ दर्शाना चाहा है। अब बात आती है कि ये रियलिस्टिक है, इमेजिनेटिव है, तो ये फिक्शन कैसे है? अब ये फिक्शन इस तरीके से है, उस आदमी के मन में एक्चुअल में क्या था राइटर को नहीं पता, उसने उसको देखा, उसने उसको दूर से ऑब्जर्व किया और उसने अपने ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग उसको डिस्क्राइब किया। उसने डिस्क्राइब किया कि वो ऐसा दिख रहा था, वैसा दिख रहा था, हो सकता है उसके साथ वो वैसा ना हो, वो वैसा ही हो, उसने देख के केवल लिख दिया, तो इसलिए ये फिक्शन है और उसका कोई रियलिटी से रिलेशन नहीं है। उस आदमी के एक्चुअल वर्क क्या है उसको नहीं पता, बट उसने उसकी एक हालात को, ज़िंदगी के किसी एक सेगमेंट को देखा, एक पार्ट को देखा और उसको डिस्क्राइब करके एक नॉवल लिख दी, और उसमें सोशल लाइफ के बहुत सारे इश्यूज जो कि रियलिस्टिक थे उसको ले आया और अपने दिमाग लिख दिए। उसने किसी और का ऑब्जर्वेशन नहीं लिया कि कौन और कोई और क्या सोचता है, उसने जो सोचा उसको लिख दिया। तो फिर जो लास्ट स्टेंजा है इसका डिस्क्राइब करता है, इज इट फिक्शन और नॉन फैक्ट अ लाई? तो फिर क्या ये जो नॉन फिक्शन जो ये फिक्शन हम बोल रहे हैं एक झूठ नहीं है? तो उसने बोला, तो राइटर बोलता है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमको लगता है कि काश ये दुनिया ना होती और हम एक दूसरी दुनिया में जाए जहाँ पे ऐसा हो वैसा हो, हम कल्पना करते हैं कि काश ऐसा होता। समटाइम्स वी डू फील लाइक कि काश ऐसा हो कि हम अभी ऐसा हो जाए। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, हम सोच रहे हैं काश ऐसा हो जाए, कोरोना ठीक हो जाए और हम सब एक अच्छी सी फैमिली ट्रिप पे बाहर घूमने चले जाएं। रियल नहीं है। रियल क्या है? कोरोना है, और रियल ये भी है कि हमको नहीं पता वो कब जाएगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि वो जाए। दैट इज़ अ फिक्शन ना। एक रियल इवेंट को लिया ना कि कोरोना है और हम चाह रहे हैं कि वो ना हो और हम घूमने जाएं, तो ये रियल को इमेजिनेशन के साथ जोड़ा और एक फिक्शन बना दिया। सेम चीज़ ये है कि जहाँ पे जब हम ऐसा सोचते हैं
तो इस झूठ को जो बनाने वाला है, नॉवलिस्ट को डिस्क्राइब किया गया है, वो झूठा है बट वो एक इंटरेस्टिंग पर्सन है। वो इंटरेस्टिंग पर्सन क्यों है कि नॉवलिस्ट को हमेशा पता होता है कि रीडर इसके बाद क्या चाहता है, इसके बाद क्या चाहता है। जैसे हम कभी मूवी देखने जाते हैं तो मूवी में जब भी इंटरवल होता है तो वहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट डाल देता है कि हमको लगेगा शिट इसके बाद क्या हुआ। जैसे हम जब बाहुबली देखने गए, एक बहुत अच्छे से सस्पेंस पर उसने रोक दिया कि कटियप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अब हम उस सस्पेंस में बैठे थे, राइटर ने कितने अच्छे से उसको खेला कि हमें नेक्स्ट का कितना वेट था। इसी तरीके से नॉवलिस्ट एक छोटी सी बुक को लिखता है और उसमें उसको पता होता है कि अब रीडर को क्या चाहिए, वो उसके अकॉर्डिंग झूठ को तोड़ मरोड़ कर परोसता रहता है। उस आदमी के साथ क्या हुआ राइटर को नहीं पता था, लेकिन उसने लिखा उस आदमी के साथ ऐसा हुआ। उसके बाद क्या हुआ, रीडर के मन की जागरूकता बढ़ती है, अब क्या हुआ उसको, राइटर को तो पता है ना उसको आगे क्या कराना है। इसलिए एक फिक्शन है क्योंकि राइटर खुद कराना जो चाह रहा है वो अपने कैरेक्टर से करा रहा है, वो रियल नहीं है। रियल सिर्फ वो सिचुएशन है, वो सोशल कंडीशन है जिसको उसने उस वक्त उसमें दिखा दिया। तो इसमें इन्होंने बोला कि जो नॉवेल है वो अपने जैसे रीडर के लिए होती है, उसी तरीके से ड्रामा या पोइट्री होती है वो भी तो ऑडियंस के लिए ही होती है। तो उसको हम झूठ क्यों नहीं बोलते हैं, उसको हम नॉवेल को फिक्शन बोलते हैं लेकिन ड्रामा को फिक्शन क्यों नहीं बोलते। तो उसमें एक कहीं ना कहीं सच्चाई छुपी होती है। जब भी हम किसी पोएम को पढ़ते हैं, पोएम इज समथिंग, हम उसी चीज़ को व्यक्त करते हैं, हमने उसमें कोई कंडीशन आगे नहीं बनाई होती है। जैसे कभी हमने स्नैपशॉट पढ़ी या सूरज की किरणों के बारे में पढ़ा, चांद के बारे में बचपन में पढ़ते थे, कभी छोटा कभी मोटा कभी बड़ा, वो सच्चाई है। वो कभी छोटा होता है, कभी मोटा होता है, कभी बड़ा होता है, वो शीतल होता है। तो सच्चाई को शब्दों से लिखा है, सच्चाई को ही शब्दों में पिरो के लिखना और इमेजिनेशन को एक शब्दों में पिरोया, यही तो इन्वेंशन है, यही तो इमेजिनेशन है नॉवलिस्ट की, और उसने लिख दिया। तो इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ हिज लाई एस्पेक्ट दैट द नॉवल हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द फिक्शन। उसके झूठ की वजह से उसको फिक्शन नहीं स्पेशली बोला है। उसने बोला कि जो ड्रामा है ये सच के बारे में बात करती है, जो कि बेसिकली द यूनिवर्सल ऑल एम्बैरेसिंग सिस्टम होते हैं। और जो ड्रामा से नॉवल इसलिए भी डिफर करता है क्योंकि ड्रामा थिएटर्स में होते हैं, नॉवल थिएटर्स में नहीं होते, नॉवल लिखे जाते हैं। और नॉवल के बारे में एक खास बात ये है कि इसमें दिया हुआ है इंट्रोडक्शन में कि इन द 18th सेंचुरी नॉवेल्स और प्रोज को बहुत बढ़ावा मिला, बहुत लोग उसको मतलब डिमांड पे आ गया, लोग लिखने लगे, लोग पढ़ने लगे, लोग जानना चाहते थे हमारे देश में क्या हो रहा है। जैसे गलियों में होता है ना, एक आंटी को होता है कि दूसरे के घर में क्या हो रहा है, सेम चीज़ 18th सेंचुरी में हुई। हम दूसरे की कंडीशन के बारे में जानना चाहते थे, सोशल कंडीशन के बारे में जानना चाहते थे, इसलिए नॉवल को पढ़ने की जागरूकता बढ़ती रही। एंटरटेनमेंट से ज़्यादा हम लोग नॉवेल्स को महत्व देने लगे थे। 18th सेंचुरी में नॉवेल्स एंड प्रोज राइटिंग स्टार्ट हुई। तो द नॉवल एज अ फिक्शन पीस मे रेस्ट कंटेंट विद प्रेजेंटिंग एन ऑर्डिनरी लाइफ सिचुएशन। वो एक ऑर्डिनरी लाइफ सिचुएशन होती है बट उसको अपने क्रिएटिव शब्दों से बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। और इन दिस वे द आयरनी बिहाइंड द फिक्शन पीस कैन नॉट बी मिक्सड और कैन इट। इन्होंने क्वेश्चन मार्क के साथ रुका है कि आयरनी क्या होती है, अपोजिट। आयरनी बिहाइंड द फिक्शन पीस, फिक्शन मतलब अनरियल और रियलिस्टिक मतलब रियल। तो एक आयरनी है इसके पीछे, क्या हम इसको मिस कर सकते हैं, क्या मिस कर सकते हैं, क्या नहीं मिस कर सकते हैं। अब ये इसके बारे में हम फिक्शन एज अ हिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे। सो टिल देन बाय। और इसके बाद हम इसका सेकेंड पार्ट फिक्शन एज अ हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय।